हेलो स्टूडेंट, सीयूटी 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप सभी जानते हैं। और सभी के मन में एक डाउट है कि सर जीटी के पेपर का मीडियम क्या होगा, पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, क्या पेपर इंग्लिश में आएगा या पेपर कंप्लीट हिंदी में आएगा या पेपर दोनों में आएगा, किस लैंग्वेज में पेपर को लिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सामने आप देख सकते हैं हम 2023 यूजी सीयूटी का नोटिफिकेशन हमने ओपन किया हुआ है। हम इस पे मेन पॉइंट पर देखते हैं किस तरह से हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आप जाएंगे चैप्टर, मैं नोटिफिकेशन बता देता हूं, चैप्टर 2 नोटिफिकेशन के अंदर चैप्टर 2 जहां लिखा है एग्जामिनेशन स्कीम। अगर आप ध्यान से देखिए नंबर 1 लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, नंबर 1। हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साफ साफ लिखा है कंप्लीटली विल बी कंडक्टेड सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड पेपर कंडक्ट होगा, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस मींस ऑनलाइन होगा। आगे क्या लिखा है, द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हैं अभी नहीं आई है, उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज पेपर है, मतलब जो पूरा पेपर है हमारा, वो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। पेपर की लैंग्वेज, इतने ऑप्शन हैं आपके पास पेपर की लैंग्वेज के लिए। लेकिन यहां कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जीटी का पेपर क्या है। तो नंबर 1 समझने के लिए आप देखिए आगे इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं तो इंग्लिश कहां कहां एप्लीकेबल है, तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आप कहीं भी सेंटर भरेंगे, इंग्लिश आपके ऑप्शन में होगी। मान लीजिए इंग्लिश एंड हिंदी लेते हैं तो आप बोलेंगे ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन हिंदी इन इंडिया। अगर आप इंग्लिश एंड असमी लेते हैं तो असम लैंग्वेज केवल असम में होगी, उन्होंने बहुत क्लियर मेंशन कर रखा है। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज आप लेंगे तो वो केवल वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में आपको लेनी पड़ेगी, मतलब उस एरिया में है। अगर आपने वो एग्जाम सेंटर फिल किए तो आपको वहीं ये लैंग्वेज लेनी होगी। इंग्लिश और गुजराती के लिए आपको गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपने वहां अप्लाई किया तो आपको वो लैंग्वेज मिलेगी। इंग्लिश और कन्नड़ के लिए कर्नाटका, मलयालम इंग्लिश केरला एंड लक्षद्वीप, इंग्लिश एंड मराठी महाराष्ट्र, इंग्लिश एंड उड़िया आपका उड़ीसा, इंग्लिश एंड पंजाबी पंजाब, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इसी तरह से तेलुगु और तमिल का भी दिखाया गया है। तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, और उर्दू के लिए ऑल एग्जामिनेशन सेंटर। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिफिकेशन को देखें, कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया गया कि हमारी जीटी में लैंग्वेज पेपर कैसे आएगा। तो इसको डिटेल में और समझने के लिए हमने क्या किया, फॉर्म को अपनी तरफ से फिल किया। तो उसमें जो आपके सामने आंसर निकल के आया आप खुद देखिए। नंबर 1, जब हमने फॉर्म फिल किया, बहुत ध्यान समझना, ये आपका फॉर्म है, ये आपकी साइट है। मैं आपको बता दूं जिसको नहीं क्लियर है, ये हमने साइट ओपन की CUT.summer.ac.in, ये हमने साइट ओपन की है और इस साइट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट पर मतलब हमने पूरा फॉर्म फिल किया। जब फॉर्म फिल में ऑप्शन आता है, आपका सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आता है, देखिए हमने वो पेज डायरेक्ट ओपन किया हुआ है, साफ साफ लिखा है सेलेक्ट द सब्जेक्ट। जब वो सेलेक्ट सब्जेक्ट के लिए कहता है, मान लीजिए आपने पहला सब्जेक्ट कोई इंग्लिश डाला, हम यहां पर सब्जेक्ट ले लेते हैं कोई दूसरा, मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी ले लिया। जैसे हम ज्योग्राफी उस पर चूज करते हैं, आपको ऑप्शन में बोल रहा है आपको इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है और उर्दू लेना है या पंजाबी लेना है। ये ही क्यों ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जब सेंटर स्टार्टिंग में फिल किया था तो मैंने दिल्ली फिल किया था इस साइड का। तो जो मैंने जैसे आपको बताया था दिल्ली, गुड़गांव, इस तरफ उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है। अगर मैं सेंटर असमी फिल करता तो मुझे ऑप्शन में वो दिखते। पहला पॉइंट। तो ज्योग्राफी के लिए आपके पास इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, हिंदी में भी, और आपका पंजाबी में भी, और आप कर सकते हैं इसको उर्दू में भी। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा डिस्कस चला है जीटी में। हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, जीटी का। तो जैसे ही जीटी का कोड आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे मैं जीटी अप्लाई करता हूं, जीटी सबसे नीचे आप जाएंगे, तो सबसे नीचे है जीटी। ये देखिए जनरल टेस्ट 501, जीटी का कोड कितना है बच्चों, जीटी का कोड है 501, दैट इज द कोड ऑफ जनरल टेस्ट।
जैसे आप जीडी अप्लाई करते हैं तो यहां कुछ भी नहीं आ रहा है, यहां कुछ भी नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। जैसे आप कई टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें स्विच करने का ऑप्शन होता है, पेपर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जा सकता है, पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को फाइनल आंसर जो की मानी जाएगी वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेक्ट मानी जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में एरर है, किसी भी लैंग्वेज में मिस्टेक है, वो इंग्लिश वाला करेक्ट माना जाएगा। तो आपका जीटी का पेपर, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने वाला है। पहला पॉइंट, दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। बिल्कुल भी समस्या प्रॉब्लम ना करें, बिल्कुल अपना फोकस करें स्टडी पर, ठीक है बच्चों। तो जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जबरदस्त तरीके फोकस करिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मैं आपको बोलूंगा अड्डा 247 पे जाएंगे आप, नंबर 1। और जैसे यहां पर जाएंगे अड्डा 247 पे ऑल कोर्सेज में, यहां पर टॉपर्स बैच है आपके लिए, तो आप जाके अंडरग्रेड सीयूटी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से टॉपर्स बैच आप ले सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा, अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को Y696S करके बहुत अच्छे से डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके दोस्तों, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट में एक नया टॉपिक के साथ आपके आएंगे। थैंक यू।